तो द डेविल इज ए पार्ट टाइम एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में शुरुआत होती है माओ, एमिलिया और एल्शियस से, जहाँ पे एमिलिया लूसीफर को देखकर चौंक जाती है क्योंकि उस लूसीफर को खुद के शॉट से मारा हुआ था। तो तभी सीन चेंज होता है। फिर हमें एमिलिया की पुरानी दोस्त दिखाई जाती है जो कि गेट मैजिक से आ रही होती है यहाँ पे। उसके साथ एक और लड़का बंदा भी होता है जो कि आ रहा होता है। तभी वो कहता है कि एक दिक्कत हो गया, तभी वो वॉमिटिंग करने लगता है, जिससे उसे पता चल जाए कि हमें पता चलता है कि उसे दिक्कत है। और फिर सीन फिर से अर्थ पे शिफ्ट होता है और फिर एमिलिया कहती है कि तुम आखिरकार जिंदा कैसे हो, मैंने खुद तुम्हें मारा था। फिर और फिर लूसी का कहता है कि हाँ, मैं जिंदा कैसे हूँ। और तभी वो बताने वाला होता है, तभी माओ कहता है कि तुम्हारे पीछे जो बंदा है उसकी मदद से तुम जिंदा हो। क्यों, सही कहा ना मैंने। चर्च के 6 पीसेस में से एक ओल्वा, तुम बाहर आओगे। ओल्वा को देख के एमिलिया बहुत शॉक हो जाती है कि आखिर। और फिर ओल्वा कहता है कि चलो अब जब तुम्हें सब कुछ पता ही है तो छुपाने का कोई फायदा नहीं है। और फिर खुद का हरा देता है। और फिर एमिलिया ओल्वा को देख के कहती है कि आखिर क्यों ओल्वा, आखिर क्यों तुमने आखिरकार लूसीफर का साथ क्यों दे रहे हो। और तभी माओ कहता है कि ताकि जब डीमन किंग अब जायज होगा एमिलिया को वो पावर्स ना मिल सके, इसलिए उसे चुपके से मार दो, काम खत्म हो। तो सही कहा ना मैंने। और जहाँ तक बात रही लूसीफर की, तो तुम उसे हेवन से वापस ले आओगे। और ऑल भाई ये सब सुनने के बाद जरा झटका लगता है कि बहुत जोश की। और वो कहता है कि ये सब तुम्हें कैसे पता आखिर। और फिर माओ कहता है कि यार क्योंकि यार हर मूवी में होता है यार, फिर क्रिकेट वाले प्लान जैसे में टकले। जिसे सुनने के बाद एमिली भी हंसती है। वो ऑल भाई ये सुन के हंस जाता है कि क्रिकेट का टकला। और फिर एल्शियस ये सब सुनने के बाद कहता है कि ये मैंने क्या सुना, आप मूवी देखने गए और के पैसे बर्बाद किए। मेरा मन करता था साला कि मैं मूवी देखने जाऊँ यार, पर मैं और आप आराम से मूवी देखने गए। और इस चीज़ के लिए वो दोनों लड़ने लगते हैं। तभी लूसीफर एल्शियस के ऊपर हमला करता है और फिर कहता है कि बहुत हो गया मजाक मस्ती, अब काम की बात करें। और फिर एल्शियस हालत में बोलता है कि सर आपको अगर मूवी देखनी है तो मैंने के पहले मैं देख स्टार्टिंग में देखना डिस्काउंट मिलता है। और फिर माओ कहता है कि अगर तुम ये इस सिचुएशन में भी तुम मूवी की बात में अटके हो। और फिर लूसीफर कहता है कि अब चलो किसकी बारी है, कौन मरना चाहेगा पहले, फिर क्यों ना मैं ही तुम दोनों को एक साथ मार दूं। और फिर बहुत सारे हम मैजिक अटैक्स करने लगता है। तभी माओ एक बैरियर बनाता है और फिर वो एमिलिया को लेके और आशीष को कंधे में लेके भागने लगते हैं। तभी और फिर एमिलिया कहती है कि हम कार की तरफ भाग क्यों रहे हैं, और ऊपर से लूसीफर इतना मैजिक इस्तेमाल कैसे कर पा रहा है आसानी से। तो फिर माओ कहता है कि वो इसलिए क्योंकि वो इंसानों के डर को सो के खुद की पावर को बना रहा है। और फिर लूसीफर तभी वहाँ पे आके कहता है कि ओह तो तुम्हें इतना पता है। और फिर माओ कहता है कि हाँ ये सब तुम्हारी कारस्तानी है, क्योंकि तुम्हारी वजह से जब भूकंप में जब इंसानों के डर को सोख लिया था तभी मैं खुद के डीमन फॉर्म में आ चुका था वापस। और फिर लूसीफर कहता है कि अगर आपको जब ये पता चल गया था तो आपने फिर और डर क्यों नहीं फैला, और फिर आसानी से आप एंडसला वापस आ सकते थे। फिर माओ ने कहा कि मुझे ये दुनिया पसंद आने लगी है, क्योंकि इस दुनिया में यार वैसे सच बताऊँ तो इंसान बनना इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि यार दुनिया के और इस दुनिया के लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। और मैं ऐसे लोगों को क्यों तकलीफ पहुंचाऊंगा जिसने मेरी बहुत मदद की हो। और फिर लूसीफर कहता है कि नरम दिल, आप बहुत नरम दिल हो चुके हो। और आपको लगता है कि जब आप अगर ये चीज़ नहीं करने वाले तो मैं ही कर लेता हूँ। और वैसे भी इस लड़की में बहुत डर और भ्रम है। और फिर हमें दिखा था चीचा को, जो कि लूसीफर ने एक चीचा को कैद करके रखा था। और तभी लूसीफर माओ, एमिली और हर्षेस के ऊपर हमला करने लगता है फिर से। और फिर बच रहे थे किसी तरह से। और तभी लूसीफर माओ के दिल में छेद कर देता है। और तभी माओ कहता है कि मुझे पता था इंसानों का शरीर इतना कमजोर होता है। और तभी ओल्वा आता है और फिर माओ के पैरों में गोली चला देता है। और फिर एमिलिया इसे देख के बोलते कि क्या तुम गन का इस्तेमाल करने वाले हो। और फिर ओलिविया कहती हाँ, क्योंकि मुझे एंटेस्ला भी वापस जाना है। और तभी माओ एमिलिया के हाथ पकड़ के उसे टेलीपोर्ट कर लेती है। और फिर एमिलिया आसपास के जगह को देखे बोलती है ये तो कुछ जगह तुमने इतनी पास में क्यों टेलीपोर्ट किया हमें। अब ये मत कहने लग जाना कि तुम्हें एम्बुलेंस चाहिए और बहुत दर्द हो रहा है तुम्हें।
और फिर माओ कहता है बिल्कुल नहीं, और वहाँ पे लूसीफर भी आ ही जाता है, और तभी लूसीफर आके माओ के दिल में हमला कर देता है, और जिससे बहुत बड़ा छेद होता है जिसके, और फिर लूसीफर कहता है कि अब जब डीमन किंग सैटर्न है नहीं है तो मुझे इस लड़की की जरूरत है, और चीचा को फेंक देते हैं। तभी एमिलिया भी जल्दी से उस चीचा को पकड़ लेती है और उससे भी चोट लग जाती है। फिर लूसीफर हवा में जाके बहुत बड़े मैजिक कास्ट करता है जिसकी वजह से ताकि वो सभी को मार सके, और इस मैजिक कास्ट की वजह से वहाँ का ब्रिज टूट जाता है और फिर लोगों के ऊपर गिरने ही वाला होता है कि और सब कुछ धुआं धुआं हो जाता है। तभी लूसीफर कहता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, और तभी हमें लगता है कि टाइम स्टॉप, सब कुछ स्टॉप हो चुका होता है, और तभी अमीला के पीछे से माओ आके बोलता है कि मुझे पता था, एक पीरियड मूवी की तरफ सब कुछ पहले से प्रैक्टिकल था बहुत, और शुक्रिया लूसीफर, तुम्हारी वजह से मैं खुद के फॉर्म में वापस आ सका। अब चलो इस मूवी का एंड करें। और फिर अमीला कहती ओ तब मैं समझा कि वो वहाँ पे मिला, क्योंकि यहाँ पे बहुत इसलिए लाया क्योंकि यहाँ पे यार बहुत सारे लोग हैं, उनके डर की वजह से वो खुद के पावर्स को वापस ले पाएगा सच में। और तभी माँ पीछा भी उठ जाती है और फिर कहती है क्या ये सड़ा हुआ है, और तभी माँ कहता है कि जल्दी करो, मैं मैं इस ब्रिज को नहीं रोक सकूँगा। और फिर अमीला कहती कि हाँ बस अब तुम थोड़ी देर और रुको, बस हो जाएगा। और तभी अमीला खुद की पावर्स को मिलती है और उससे खुद के सेल्सियस फॉर्म में आ जाती है, और फिर उसे एक होली शॉट मिलती है। और तभी माओ एक मैजिकल सब कुछ हुआ था, एक मैजिकल वेरिएंट दे देता है जिसकी वजह से अमीलिया को कोई दिक्कत ना हो सके। और तभी लूसीफर और अमीलिया लड़ने लगता है, और फिर हर बार लूसीफर अमीलिया के अटैक को डॉज कर देता है जिससे लूसीफर को कुछ नहीं हो रहा था, और फिर वो एक एक्सप्लोजन करके फैला देता है तभी। और फिर पीछे से आशियास आता है और फिर कहता है कि मास्टर माओ ने मुझे कुछ पावर्स दी थी मुझे, और जिसकी वजह से मैं हील हो पाया। और फिर लूसीफर ऑलबर्ट को कहता है कि तुम क्यों नहीं मर रहे, और फिर ऑलबर्ट कहता है कि मुझे खुद की पावर बचाना है ताकि मैं कंटेस्टर को वापस कर सकूँ। और फिर लूसीफर कहता है अगर हम हार गए तो वैसे भी नहीं जा पाएंगे। और फिर वो चारों लड़ने लगते हैं आपस में, और फिर एल्शियस खुद की पावर की वजह से आसपास की सारी गाड़ियों को हल्वा के ऊपर फेंक देता है। और फिर हल्वा कहता है कि क्या तुम एक शैतान का साथ दे रहे हो। और फिर एल्शियस कहता है कि तो तुम क्या कर रहे हो आखिरकार, तुम भी तो वही कर रहे हो। और फिर माओ नहीं सैटर्न खुद की पावर्स की मदद से उस ब्रिज को आराम से आता है, और फिर वो कहता है कि अब आएगा मजा। और वैसे भी फिर वो चीचा को बोलता है कि आज मैंने वादा किया कि मैं आइसक्रीम मशीन चलाना सिखाऊंगा। और फिर इसके बाद चीचा थोड़ी शर्मा जाती है, और तभी फिर माओ मुसीबत से लड़ने निकल जाए, और फिर सैटर्न उड़ने लगता है। तभी वो कहता है कि रूलर्स के ऊपर हमला करने के लिए तुम्हें, और ऐसा कहते ही वो सैटर्न लूसीफर के सीधा सामने आ जाता है। फिर कहता है कि तुम्हें डीमन जनरल हो, तुम्हारे तो बहुत खास मैंने सोच रखी है। और तभी सैटर्न बहुत सारे मैजिकल बनाता है, और फिर तभी उसके बाद क्या होता है वो सबको ही पता है, और वो उसके बाद क्या होता है वो हमें लूसीफर के हाल से पता चल ही रहा है। और फिर इन सब के बाद चीचा पूछते क्या करता तुम हो क्या, और तभी माओ कहता है कि मैं दूसरी दुनिया में डीमन किंग हूँ। और फिर अमीलिया कहती है मैं भी एक इंसान हूँ, बस आधी एंजल हूँ उसके साथ। और फिर अमीलिया कहते हैं कि मैंने कभी ऐसा डेविल किंग नहीं देखा जो कि पार्ट टाइम रेस्टोरेंट में। और तभी माओ कहता है कि तो तुम किससे बोल रहे हो, तुम खुद या कॉल सेंटर में काम करते हो। फिर वो दोनों ऐसे लड़ने लगते हैं। तभी एमिलिया की दोस्त आ जाती है वहाँ पे गेट मैजिक का यूज करके, और फिर वो दोनों कहते हैं कि इसमें बस ऑल्वा नहीं बल्कि पूरा चर्च शामिल था। और वो पूछते कि क्या डेविड किंग को अकेले छोड़ना सही होगा, और फैमिली कहती कि हाँ अभी के लिए तो ठीक है। और तभी कि अब हमें डेविल किंग के कैसल में भी जाना है। तभी वो लोग डेविल कैसल को देख के हैरान हो जाते कि क्या ये है डेविल कैसल। और फिर अमीलिया कहती है हाँ, और तभी वो लोग वहाँ पे कुछ बातें कर रहे होते। तभी फिर माँ और एल्शियस भी खुद की मैजिक पावर की मदद से सब कुछ पहले जैसा ठीक करने लगता है सब कुछ। और तभी वो ये सब करके खुद के घर आए होते थे कि तभी उन लोगों के घर आते ही चीचा चिल्ला पड़ती है, और उन चीचा को देख के माँ और एल्शियस भी चिल्ला पड़ते हैं। और तभी फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें एमिलिया और उसके दो दोस्तों को दिखाया जाता है मतलब। और फिर एमिलिया कहती कि कोई भी नहीं मरा और सब कुछ पहले जैसा हो गया। और फिर वो दोनों पूछते क्या फिर
क्या वो सच में डेविल किंग ही था? और फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें माओ और चीचा को दिखाया जाता है जो कि पार्टनर में काम कर रहे होते हैं। तभी चीचा माओ से पूछते क्या तुम वापस चले जाओगे? फिर माओ कहता है कि नहीं, मैं नहीं जा सकता वापस, क्योंकि मैंने शहर को ठीक करने में सारी ताकत यूज कर ली, जिसकी वजह से बस थोड़ी सी है। हाँ, पर फिर भी मेरे पास थोड़ी बहुत ताकत बची हुई है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बुरी यादें मिटा सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद चीचा बहुत गुस्सा हो जाती है। और यही था डेविल इज द पार्टनर एपिसोड 5 की। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मैं कमेंट्स में जरूर बताएं। और बस मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन। To give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling